नमस्कार दोस्तों, एग्जाम निधि 24 में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय कक्षा 7 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 लेकर के उपस्थित हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भूमध्यरेखीय प्रदेश का विस्तार विषुवत रेखा से है 10 अंश नॉर्थ से 20 अंश नॉर्थ, 20 अंश नॉर्थ से 20 अंश साउथ, 10 अंश नॉर्थ से 10 अंश साउथ। तो भूमध्यरेखीय प्रदेश का विस्तार विषुवत रेखा से 10 अंश नॉर्थ से 10 अंश साउथ के मध्य है। जैसे यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है। इसके 10 अंश उत्तर और इसके 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र भूमध्यरेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रोमीलायड क्या है? एक विशेष प्रकार का जीव, एक विशेष प्रकार का पौधा, जंगली जानवर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित रखता है। तो यह एक विशेष प्रकार का पौधा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का विस्तार है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य, भूमध्य और मकर रेखा के मध्य, कर्क और मकर रेखा के मध्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि यह हमारा ग्लोब है और इसके मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और इन दोनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब होगा कर्क और मकर रेखा के मध्य, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अमेजन नदी अपना मुहाना बनाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी प्रवाहित होती है। अगर हम यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप बनाएं तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है और यहाँ से इक्वेटर या विषुवत रेखा गुजरती है। और अमेजन नदी भी जो है इक्वेटर के आसपास ही अपना मुहाना बनाती है या भूमध्य रेखा पर मुहाना बनाने वाली नदी है। अगर हम बात करें तो यह लगभग उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। वैसे अमेजन नदी अपना मुहाना भूमध्य रेखा पर बनाने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, अमेजन नदी किस देश से नहीं बहती है? याद रखना, किस देश से नहीं बहती है पूछा है। ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू, पराग्वे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमेजन नदी कितने देशों से बहती है। तो अमेजन नदी दोनों से बहती है। ये देश कौन कौन से हैं? तो इक्वेडोर है, पेरू है, बोलिविया है, ब्राजील है, वेनेजुएला है और कोलंबिया है। तो ये टोटल 2, 2, 4, 2, 6 देश हैं। तो इन 6 देशों से होकर के बहती है, 6 देशों से होकर बहती है। तो इसमें दिया है पराग्वे, तो पराग्वे से नहीं बहती है। तो पूछा है किस देश से नहीं बहती है, तो पराग्वे से नहीं बहती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, गुंजन क्या है? पक्षी, पशु, समुद्री जीव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो गुंजन एक प्रकार का पक्षी है जो वर्षा वन में पाया जाता है। जैसे टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी, ये सब वर्षा वन के पक्षी हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ पर पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु पाई जाती है?
ध्रुवों के पास, भूमध्य रेखा के आसपास, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो गर्म जलवायु तो ध्रुवों के पास नहीं पाई जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी नहीं पाई जाएगी। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के आसपास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, किस क्षेत्र में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है? ध्रुवों के पास, भूमध्य रेखा के आसपास, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मान लेते हैं यह ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच से इक्वेटर गुजरती है। अब यह इक्वेटर या विषुवत रेखा है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, तो यहाँ का तापमान अधिक होगा, और जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ की जो वायु गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने के साथ वो क्या होंगे? ठंडी होंगी, और ठंडी होंगी तो जिससे मेघ का निर्माण होगा, और यही मेघ वर्षा करते हैं। और यह प्रक्रिया डेली 2-3 बजे के मध्य पाई जाती है। तो यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है, और यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होता है। इसे विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा वन के लोगों का मुख्य आहार फसल क्या है? मेनियोक, बाजरा, गेहूं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा वन के लोगों का मुख्य फसल मैनियोक होता है। मैनियोक को कसावा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, वर्षा वन में किस प्रकार की खेती की जाती है? कर्तन एवं दहन कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा वन में स्वाभाविक है कि वहाँ पर जब वर्षा अधिक होगी तो जंगल अधिक होंगे, और जंगल जब अधिक होंगे तो जंगलों को काट करके कृषि किया जाएगा, और जब वहाँ की उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाएगी तो फिर पुनः दूसरे जगह के जंगलों को काटा जाएगा और वहाँ कृषि कार्य की जाएगी। तो इस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। वर्षा वन के लोग के घरों को मलोका कहते हैं। जी हाँ, वर्षा वन के लोगों के घरों को मलोका के नाम से जाना जाता है। मलोका की छत तीव्र ढाल वाली होती है। बिल्कुल, मलोका की छत जो होती है वह तीव्र ढाल वाली होती है, जिससे वर्षा का पानी पड़े और आसानी से नीचे चला जाए। ऑप्शन नंबर सी, मलोका की छत तीव्र ढाल वाली नहीं होती है, ये बात गलत है, और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 20 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य, 10 अंश उत्तर अक्षांश से 30 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य, 30 अंश उत्तर अक्षांश से 40 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य। तो हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो 10 अंश उत्तर अक्षांश से 30 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, अमेजन वर्षा वन दुनिया को कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की पूर्ति होती है? 20%, 15%, 30%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अमेजन वर्षा वन अकेले पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करना है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। जी हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन विश्व का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक या घनी जनसंख्या देखने को मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र है। स्वाभाविक है कि यह गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है, तो यहाँ पर मैदान भी देखने को मिलेंगे। प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है। जी हाँ, प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ असत्य कथन की पहचान करनी है और यह सभी के सभी सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 15, चाप झीलें पाई जाती हैं गंगा के मैदानी भाग में, गंगा के पर्वतीय क्षेत्र में, गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी नदी निकलती है तो वह पर्वतीय या पठारी क्षेत्र से निकलती है। मान लीजिए ये एक पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है, तो जब यहाँ से कोई नदी निकलती है तो जब वह मैदानी क्षेत्रों में चलती है तो वहाँ पर उसका वेग कम होने के कारण वहाँ पर वह विसर्प के आकार की बहने लगती है, और इस कारण नदी जो है कभी कभी यह भाग कट करके अलग होता है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की झील बनती है जिसे चाप झील या गोखो झील के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण मैदानी भागों में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, असत्य कथन की पहचान कीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के लवणी जल में डाल्फिन पाई जाती है। ये लवणी जल कह रहा है, जबकि डाल्फिन अलवणी जल में पाई जाती है। तो यह ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, लेकिन असत्य कथन होगा तो इसलिए यह सत्य होगा। स्थानीय भाषा में डाल्फिन को सुसु कहा जाता है, यह सत्य है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यह क्या होगा? गलत होगा। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो यह भी सत्य है, लेकिन इसमें असत्य कथन की पहचान करना है तो यह ऑप्शन गलत होगा। तो असत्य कथन केवल क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया 1 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियाक को अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि कसावा के नाम से भी जाना जाता है, और यह वर्षावन का प्रमुख भोजन है, वर्षावन। और वर्षावन कहाँ पाया जाता है? अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली, भागीरथी, ऑरेंज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें कि कोलकाता हुगली नदी की तट पर बसा हुआ है, और हुगली जो है जब गंगा नदी निकलती है और या जब अपना मुहाना बनाने से पहले दो भितरिकाओं में बट जाती है, एक को भागीरथी और दूसरी को हुगली के नाम से जाना जाता है। इसी हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्र में, अमेजन में, एक से अधिक, इनमें से नहीं। तो बंगाल टाइगर डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इस क्षेत्र में बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो का निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप एग्जाम निधि 24 को ज्वाइन करें, वहां आपको इसका निःशुल्क PDF मिल जाएगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे एक मोटिवेशन देता है। इसके साथ हम आज के वीडियो की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।